आइए क्वेश्चन देखें। Young's modulus of elasticity y is expressed in terms of three derived quantities, nearly the gravitational constant g, Planck constant h, and the speed of light c. As y is equals to and Young modulus is equals to c to the power alpha, h to the power beta, g to the power gamma. Which of the following is the correct option? So जो यंग मॉडुलस है ना, ठीक है, यंग मॉडुलस यहाँ पे y के साथ रिप्रेजेंट किया है, इज इक्वल्स टू ये c का पावर अल्फा, h यानी जो प्लांक कांस्टेंट है उसका पावर बीटा, और g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसका पावर है गैमा। ठीक है, और हमें अल्फा, बीटा और गैमा की वैल्यूज को फाइंड करना है, यानी यंग मॉडुलस को इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, प्लांक कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में हमें लिखना है, तो उनका डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ये जो चारों क्वांटिटीज़ है, इन चारों क्वांटिटी का सेपरेटली डायमेंशन निकाल लेंगे और फिर इसे इक्वेट करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यंग मॉडुलस देखते हैं। हमें ये पता है कि जहाँ पर भी ये मॉडुलस वर्ड यूज़ होता है ना, मॉडुलस, ठीक है, यंग मॉडुलस हो या फिर बहुत सारे कुछ क्वांटिटीज ऐसे भी होती है जहाँ पे उसके साथ मॉडुलस टर्म लगता है। तो जही जहाँ पर भी ऐसा हमें टर्म मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उसे प्रेशर की इक्वल उसका डायमेंशन लिखेंगे। ठीक है, यदि यंग मॉडुलस हो तो उसका डायमेंशन कितना आएगा, प्रेशर की इक्वल ही आएगा। सो डायमेंशनली यंग मॉडुलस को मैं प्रेशर के डायमेंशन की इक्वल लिख सकता हूँ। और प्रेशर का डायमेंशन, सबसे पहले प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और उसका डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, 1 इन लेंथ, -2 इन टाइम अपॉन 2 इन लेंथ। तो ये आ जाएगा 1 इन मास -1 इन लेंथ -2 इन टाइम। तो ये तो आ गया हमारा यंग मॉडुलस का डायमेंशन। अब सी यानी स्पीड ऑफ लाइट का स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन, वो तो हमें पता ही होता है। स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी के जितना ही उसका डायमेंशन होगा, यानी 1 इन लेंथ -1 इन टाइम। उसके बाद एच, तो एच का फार्मूला यानी ई इज इक्वल टू होता है एच म्यू, हमने पढ़ा है, यानी एनर्जी इक्वल टू होता है प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ से अगर एच का फार्मूला हमें पता चल जाता है, ई इज इक्वल टू म्यू यानी एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ -2 इन टाइम, और फ्रीक्वेंसी होता है 1 इन टाइम। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद हमें एनर्जी का डायमेंशन मिलेगा 1 इन मास, 2 इन टाइम वन इन मास, 2 इन लेंथ -1 इन टाइम। तो यहाँ से एनर्जी का भी डायमेंशन निकल गया। अब हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें एक फार्मूला पता है, जब दो बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो वो फार्मूला होता है जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं जी को एक साइड लेके जाता हूँ ताकि मुझे जी का फार्मूला पता चल सके। तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। तो यहाँ से जी का जो डायमेंशन है वो मुझे पता चलेगा। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन 1 इन मास, 1 इन लेंथ -2 इन टाइम। आर का डायमेंशन 2 इन लेंथ अपॉन मास का डायमेंशन 2 इन मास। सो जी यहाँ पे आ जाएगा -1 इन मास, 3 इन लेंथ -2 इन टाइम। तो ये आ गया हमारे पास चारों टर्म्स का डायमेंशन, सबसे पहले हमारे पास आ गया। अब हम इस इक्वेशन में इन चारों टर्म्स को पुट करेंगे और फिर अल्फा, बीटा और गामा का वैल्यूज फाइंड करेंगे। सबसे पहले यंग मॉडुलस, तो यंग मॉडुलस का डायमेंशन है 1 इन मास, -1 इन लेंथ -2 इन टाइम। उसके बाद यहाँ पे सी का डायमेंशन इन स्पीड ऑफ लाइट 1 इन लेंथ -1 इन टाइम टू द पावर अल्फा, यहाँ पे अल्फा है, ये नाम इसके लिए। उसके बाद एच, एच इज द प्लांक कांस्टेंट। तो यहाँ पे एच होगा, ना कि ई। सो प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन आ जाएगा 1 इन मास, 2 इन लेंथ -1 इन टाइम बीटा। सो जी -1 इन मास, 3 इन लेंथ -2 इन टाइम, उसका पावर आ जाएगा गैमा। अब इसे पावर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले
एल टू द पावर अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे टी का पावर माइनस अल्फा आ जाएगा, यहाँ पे एम का पावर बीटा आ जाएगा, एल का पावर 2 टाइम्स बीटा आ जाएगा, टी का पावर यहाँ पे माइनस बीटा आ जाएगा, उसके बाद एम का पावर यहाँ पे माइनस गामा आ जाएगा, एल का पावर 3 गामा आ जाएगा और टी का पावर 2 गामा आ जाएगा। ठीक है, अब हम मास के टर्म्स को, सभी मास के टर्म को इक्वेट करेंगे, यानी 1 और 2, ये 2 रहे मास के टर्म्स, तो आ जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, फिर एल के टर्म्स को इक्वेट करेंगे, ये है एल की टर्म 2 3, सो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा। उसके बाद हम टी के टर्म्स को इक्वेट करेंगे, ये टी और ये रहा, सो टी टू पावर माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा। ठीक है, अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे, और उन दोनों का बेस तो सेम ही है, तो हम पावर्स को इक्वेट करेंगे और इक्वेशन फॉर्म्स करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन आ जाएगा बीटा माइनस गामा इज इक्वल्स टू 1, ये रहा हमारा फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इज इक्वल्स टू -1, ये रहा हमारा सेकंड इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन आएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस 2 गामा इज इक्वल्स टू -2, ये रहा हमारा थर्ड इक्वेशन। तो हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ताकि हमें अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू पता चल सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे, बीटा की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस बीटा की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो वहाँ से हमें एक अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। और फिर बीटा और अल्फा दोनों को इस थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो फिर वहाँ पे हमें गामा की वैल्यू मिलेगी। स्टेप बाय स्टेप करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले बीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस गामा। ठीक है, इस इक्वेशन को ध्यान रखना है। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आ जाएगा अल्फा प्लस 2 टाइम्स बीटा की वैल्यू पुट करो 1 प्लस गामा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो जाएगा अल्फा प्लस 2 टाइम्स 2 गामा प्लस 3 गामा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यहाँ से सॉल्व करना होगा हमें। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम फर्दर। ओके, सो यह आ जाएगा अल्फा प्लस 5 गामा -1, ये 2 इस साइड चला जाएगा, तो ऐसे अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा -3 -5 गामा। इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। अब इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है, ये इक्वेशन और ये जो रेड बॉक्स में है, इन दोनों इक्वेशन को हमें थर्ड इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, यानी इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये इस पे पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यूज पे पुट करो -3 -5 गामा, बीटा की वैल्यू पुट करो 1 प्लस गामा -2 गामा इज इक्वल टू -2। इसे सॉल्व करो 3 प्लस 5 गामा -1 माइनस गामा -2 गामा -2।
ठीक है, तो आ जाएगा 2 प्लस ये आ जाएगा माइनस गामा माइनस 2 गामा माइनस 3 गामा और 5 गामा माइनस 3 गामा, तो आ जाएगा 2 गामा माइनस 2। तो यहाँ पे ये माइनस प्लस 2 यहाँ पे माइनस 2 हो जाएगा। सो गामा यहाँ से आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 2 यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें गामा की वैल्यू पता चल चुकी है -2। अब हम इसी वैल्यूज़ को फर्दर ये जो रेड बॉक्स में दो इक्वेशन है इसमें पुट करेंगे और फिर अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से, बीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो हमारे पास तीनों वैल्यूज़ हो चुकी है अब। तो हम यहाँ से देयरफॉर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -3 -5 गामा -3 -5 टाइम्स गामा की वैल्यू पुट करेंगे -2, तो जाएगा -3 प्लस 10, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी 7। ठीक है, अब हम बीटा में पुट करेंगे, बीटा इज इक्वल्स टू है 1 प्लस गामा, सो 1 -2, तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको कॉपी कर लेते हैं और फिर हम आंसर यहाँ से टैली करेंगे। ये रहा हमारा इक्वेशन। आइए इस पे वैल्यूज पुट करते हैं। सी, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है 7, तो सी का पावर 7। बीटा कितना है -1, तो एच का पावर -1। जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट उसका पावर है गामा, गामा की वैल्यू -2। आइए ऑप्शन में देखते हैं। सो ऑप्शन में 7 -1 एंड -2, ऑप्शन ए सही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, 7 -1 -2, देखिए एक बार 7 -1 -2, सो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। तो जेई एडवांस का क्वेश्चन था, 2023 में आया है। बड़ा ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत ही धीरे से अच्छे से इसे सॉल्व किया है। ठीक है,